फार्म निकल आएंगे और इस समय कृषि उद्योग सखी के फार्म आए हुए हैं, आवेदन आया हुआ है। अभी मैं इस वीडियो में आपको उसका फॉर्मेट भी दिखाई दे रही हूँ, फॉर्म दिखाई दे रही हूँ। तो दीदी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फॉर्म आजीविका सखी, आजीविका सखी, उद्योग सखी, कृषि उद्योग सखी और कृषि सखी, पशु सखी, ये सारी जॉब है जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलती है। इन पदों पर दीदी लोग कार्य कर रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव आया है यहाँ पर नौकरी को लेकर के। तो अब यहाँ पर ये आपके मन में भ्रम है कि फॉर्म आजीविका सखी, आजीविका सखी ये अलग अलग हैं या एक ही हैं, उद्योग सखी, कृषि उद्योग सखी अलग अलग हैं या एक ही हैं। तो चलिए हम आपको विद प्रूफ यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर दीदी हम आपको बता दें, हम यूपी उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से हम ये जानकारी आपके साथ यूपी SRLM की साझा कर रहे हैं। तो ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो समूह चल रहे हैं उसमें क्या कुछ अपडेट है इन नौकरियों को लेकर के, वो मैं आपको बताती हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको फुल डिटेल समझ में आ जाए। तो दीदी यहाँ पर समझिएगा, फॉर्म आजीविका सखी, कृषि सखी, पशु सखी और उद्योग सखी क्या कुछ है, इनमें अंतर क्या है और ये नौकरी अलग अलग है कि एक ही है। ठीक है, हम पूरी जानकारी यहाँ पर आपको समझा देते हैं। तो फॉर्म आजीविका कैडर पॉलिसी के बारे में हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश आजीविका सखी को लेकर के जो वैकेंसी है, स्वयं सहायता समूह में जो नौकरी है उसकी क्या पॉलिसी है, यहाँ पर मैं आपको पॉलिसी समझाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसको यहाँ पर समझने के लिए इसको समझिएगा आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं आजीविका सखी की। आजीविका सखी एक नौकरी है स्वयं सहायता समूह के अंदर। तो आजीविका का मतलब होता है व्यवसाय या रोजगार। तो रोजगार से जोड़ने के लिए आपको आजीविका सखी की नौकरी एक समूह में आती है, जिस दीदी रखी जाती है पद पे, और वो जो है ट्रेनिंग पाती सरकार के द्वारा, फिर आकर गांव स्तर पर नौकरी करती है। गांव में भी अपनी जो सीख कराती ट्रेनिंग में वो सब बताती सिखाती है। तो आजीविका के दो प्रकार से पद होते हैं। आजीविका सखी दो प्रकार से होती है, पहली होती है फॉर्म आजीविका और दूसरी होती है नॉन फॉर्म आजीविका। दोनों में अंतर क्या है? आजीविका सखी के अंदर दो पद होते हैं, दो प्रकार से नौकरियां होती हैं, फॉर्म आजीविका सखी और नॉन फॉर्म आजीविका सखी। तो फॉर्म का मतलब होता है कृषि, खेती, पशुपालन। फॉर्म आजीविका सखी जो है वो खेती किसानी वाले कार्यों के लिए रखी जाती है, और नॉन फॉर्म आजीविका का मतलब हो जाता है नॉन फॉर्म, जो खेती किसानी पशुपालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो खेती किसानी पशुपालन नहीं करते तो कौन से फिर काम करते हैं? जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, कुर्तियां बनाना, स्वेटर बनाना। ठीक है, कोई झालर बना रहा है, कोई चूड़ी बना रहा है, जैसे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, माला बना रहे हैं। तो ऐसे व्यवसाय, ऐसे रोजगार जो खेती किसानी नहीं है, खेती किसानी से अलग कोई रोजगार है, तो नॉन फॉर्म में आता है। उन कार्यों को करवाने के लिए नॉन फॉर्म आजीविका होती है। और खेती किसानी से अगर जुड़े हुए कार्य आप कर रही हैं तो उसके लिए फॉर्म आजीविका सखी की तैनाती होती है। तो ये ग्राम संगठन में होती है नौकरी। अगर आपके गांव में ग्राम संगठन बना है तब ये पद आते हैं, और ये एक ग्राम संगठन में दोनों पद आए ये जरूरी नहीं है। आपके ग्राम संगठन में जो दीदियां लोग जुड़ी है समूह की, वो किस प्रकार की जुड़ी है? खेती किसानी करने वाली जुड़ी हैं, या फिर रोजगार जो है दुकान वगैरह करने वाली, या फिर जो है मतलब मार्केटिंग वाले कोई और उत्पाद वगैरह बनाती है, उस तरह की जुड़ी हैं। तो ग्राम संगठन में आज जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं, मैक्सिमम उसमें कितनी सरकार के द्वारा देखा जाता है ग्राम संगठन को किस सखी की आवश्यकता है। ठीक है, तो जैसे इस प्रकार की दीदियां आपके ग्राम संगठन में होगी जिस कार्य को करने वाली, उस प्रकार से पद आते हैं। अब आपको बता दें, दो प्रकार तो आपने समझ लिए। अब यहाँ पर फॉर्म आजीविका सखी जो है वो होती है चार प्रकार से, चार पद होते हैं। ठीक है, चार पद कौन कौन से होते हैं? कृषि सखी का पद यहाँ पर होता है, कृषि सखी। ठीक है, तो और ये होती है पशु सखी, और ये होती है फॉर्म आजीविका सखी और उद्योग सखी। अभी भी आपके समझ नहीं आया होगा। देखिए, जैसे कि सरकार कहेगी कि समूह में आजीविका सखी की नौकरी ग्राम संगठन में लाइए, तो आजीविका सखी की नौकरी कौन कौन सी आएंगी? कृषि सखी की आएगी, पशु सखी की आएगी, फॉर्म आजीविका सखी की आएगी और उद्योग सखी की आएगी। और इन सभी को कहा जाता है आजीविका सखी, आजीविका सखी, आजीविका सखी, आजीविका सखी। और फिर या फिर कहते हैं कृषि आजीविका सखी, पशु आजीविका सखी, फॉर्म आजीविका सखी, उद्योग सखी। अब देखिए, ये नौकरी का नाम और ये एक ही बराबर है। मतलब के
जैसे आजीविका सखी रखी गई है तो वो आजीविका सखी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, नहीं है। आजीविका सखी की एक पद है जिसके अंतर्गत फॉर्म आजीविका सखी रखी जा रही है, नॉन फॉर्म आजीविका सखी रखी जा रही है। नॉन फॉर्म तो आपकी समझ में आ गया। तो फॉर्म आजीविका सखी जो है जब पद आता है ग्राम संगठन में तो कहते हैं कि फॉर्म आजीविका सखी बहुत सारा काम होता है, खेती किसानी में बहुत काम होते हैं, एक दीदी नहीं देख पाएगी, इसलिए 4 पद रख दिए जाते हैं, चारों फॉर्म आजीविका सखी ही है। ठीक है, कृषि सखी है तो वो भी फॉर्म आजीविका सखी है, पशु सखी है तो वो भी फॉर्म आजीविका सखी है, और फॉर्म आजीविका सखी तो वो भी फॉर्म आजीविका सखी है, और उद्योग सखी है तो वो भी फॉर्म आजीविका सखी है। लेकिन अब अपडेट है, देखिए यहां पर भी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। अब आपको बता दें, इन चारों में से अब नौकरियां केवल 2 रह गई हैं, फॉर्म आजीविका सखी की और उद्योग सखी की। और कृषि सखी की उत्तर प्रदेश में नौकरी समाप्त हो चुकी है, पशु सखी की समाप्त हो चुकी है। इसका कारण यह है कि इन सबके काम एक ही जैसे हैं। देखो, कृषि सखी क्या करती है, कृषि पशुपालन पर आधारित जो है ट्रेनिंग वगैरह देती है, कार्य करती है। पशु सखी पशु पर आधारित करती है, तो पशु और कृषि से जुड़े हुए, इसमें भी पशुपालन से जुड़ा काम है, इसमें पशुपालन से जुड़ा काम है। फॉर्म आजीविका सखी जो होती है ये तीनों ही काम करती है, खेती, पशुपालन और जो भी मतलब किसानी से जुड़े काम है, यंत्र उपकरण और जो भी मतलब है। इनकी डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग के मतलब के सभी एक जैसे काम है, सरकार ने सोचा तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि इन पदों को समाप्त कर देते हैं और सीधे फॉर्म आजीविका सखी का पद रहेगा। तो एक ऐसा नाम भी है और यहीं पे रहेगा, तो ये तो हो गया समाप्त। ठीक है, अब केवल फॉर्म आजीविका सखी रह गई। ठीक है, तो अब फॉर्म आजीविका सखी में 2 प्रकार के पद रह गए, फॉर्म आजीविका सखी और उद्योग सखी। ठीक है, तो उद्योग सखी रह गए। अब देखिए यहां पर आप समझ लीजिए कि उद्योग सखी भी 2 प्रकार से होती है। एक होती है फॉर्म उद्योग सखी या कृषि उद्योग सखी। ठीक है, कृषि उद्योग सखी, कृषि उद्योग सखी। ठीक है, एक तो ये होती है और एक होती है आपकी गैर कृषि उद्योग सखी। ठीक है, तो जो गैर कृषि उद्योग सखी होगी वो इनके लिए कार्य करेगी, नॉन फॉर्म आजीविका के लिए। तो ये ग्राम पंचायत स्तर पर क्या होंगे, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास करेंगी, और जो रोजगार महिलाएं करेंगी, जो रोजगार से जुड़ेंगी, जो कुछ भी उत्पाद बनाएंगी, उसके लिए बिजनेस की व्यवस्था करना, नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बनाना, मार्केटिंग की सुविधा दिलाना, इसके लिए गैर उद्योग सखी कार्य करेगी, बिजनेस को आगे बढ़ाने में। ठीक है, और ये जो फॉर्म आजीविका सखी के काम है, पशुपालन, खेती, कृषि से जुड़े हुए कार्य हैं, वो करेगी ग्राम पंचायत स्तर पर फॉर्म आजीविका सखी। और जो फॉर्म आजीविका सखी के जो भी कार्य किए जाएंगे, जैसे मान लीजिए श्री विधि से धान उगाना हो गया और बकरी पालन हो गया, और जो बकरी पालन जब होता है तो उसके दूध से साबुन भी बनता है, दूध जो है बकरी का शहरों में नहीं मिलता तो पैकेट में पैक भी होता है। तो इस प्रकार से उद्योग जो है स्थापित कर सकते हैं, लघु उद्योग। और यहाँ पर इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर दीदियां जो समूह की होती मिलकर के अगर कोई एक कार्य कृषि आधारित करने लगती है, जैसे कि मान लीजिए टमाटर की खेती, मान लीजिए एक समूह मिलकर टमाटर की खेती कर रहा है, टमाटर की खेती करने से टमाटर उपज हुई तो उसको मार्केट तक पहुंचाना है, तो वो काम करेगी कृषि उद्योग सखी। ठीक है, कृषि उद्योग सखी। दूध का उत्पादन है, डेयरी खोल दी है, डेयरी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी कार्य है उद्योग सखी के द्वारा करवाए जाएंगे। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। तो इस प्रकार से अब उद्योग सखी में फॉर्म कौन भर सकता है, कृषि उद्योग सखी में। ठीक है, ये तो अलग हो गया। कृषि उद्योग सखी में फॉर्म आजीविका सखी को ही प्रमोशन दिया जाएगा, यानी कि इस नौकरी के लिए अलग फॉर्म कब आएगा, जब फॉर्म आजीविका सखी इस कार्य को न कर पाए। मतलब के कृषि सखी, पशु सखी, फॉर्म आजीविका सखी और कृषि उद्योग सखी, ये चारों काम जो है फॉर्म आजीविका सखी अकेले करेगी, और जितना काम करेगी उतना मानदेय इसको दिया जाएगा। यदि फॉर्म आजीविका सखी
इनमें से कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रही, जैसे कि उद्योग सखी का काम, ये काम तो उसको करना ही करना है। कृषि सखी, पशु सखी का कार्य फार्म आजीविका सखियों को करना ही करना है, लेकिन अगर उद्योग सखी का कार्य भी साथ में नहीं संभाल पा रही है, ज्यादा कार्य उसको लग रहा है और अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो फिर सरकार कहेगी कि ऐसा करो कि भाई कृषि उद्योग सखी के लिए भी अलग से एक वैकेंसी निकाल दो। तो कृषि उद्योग सखी के लिए अलग से फॉर्म आ जाएंगे और आप इन फॉर्म पे आवेदन कर सकते हैं अगर आप खेती किसानी से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। अब इस पे आवेदन करने के लिए योग्यता क्या होगी, क्या कुछ मापदंड होगा, क्या पढ़ाई लिखाई होगी, कैसे आवेदन करना है, इसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो आ जाएगी, आप सभी के लिए बना देंगे। यहाँ पर आजीविका सखी और कृषि उद्योग सखी या उद्योग सखी का जो आवेदन है वो एक ही फॉर्मेट पे होगा जो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है। और इस समय कृषि उद्योग सखी के फॉर्म आए हुए हैं, आवेदन आया हुआ है, अभी में आप लोग भर सकते हैं अगर खेती किसानी से जुड़ी हुई दीदियां हैं। यहाँ पर देखिए फार्म आजीविका सखी वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिए गए फार्म आजीविका के वार्षिक लक्ष्य को जब देखा गया तो ये पाया गया कि ग्राम जो प्रत्येक गांव में कृषि सखी, पशु सखी और फार्म आजीविका सखी रखी गई थी, उनमें से फार्म आजीविका सखी का काम ज्यादा अच्छा था। तो कृषि सखी और पशु सखी का चयन अब नहीं किया जाएगा क्योंकि वो सारे कार्य फार्म आजीविका सखी अच्छे से कर पा रही है। तो ऐसे में ग्राम स्तर पर फार्म आजीविका सखी कृषि सखी और पशु सखी से संबंधित कार्यों को भी क्रियान्वित करेगी और जिसके लिए उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों का उसको भुगतान उसके कार्य अनुसार किया जाएगा। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में जिन ब्लॉकों के द्वारा उनके गांव में नई कृषि सखी और नई पशु सखी का चयन कर लिया गया है, जो कि प्रशिक्षण 31 मई 2019 तक पूरा किया गया है। 31 मई 2019 तक की अगर ट्रेनिंग वगैरह हो गई है और नई अगर कृषि सखी या पशु सखी रख ली गई है और उन्होंने कार्यभार भी उनको दे दिया गया, उन्होंने कार्यभार अपना शुरू कर दिया है, महिलाएं जो कृषि सखी पशु सखी के रूप में कार्य कर रही हैं तो उनका कार्य नहीं हटाया जाएगा, वो कार्य करती रहेंगी और जैसे कृषि सखी पशु सखी की मानदेय मिलती है वैसे उनको मिलती रहेगी एवं उनका भुगतान उनके द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार किया जाएगा। लेकिन अब नए कैडर के लिए कृषि सखी पशु सखी की वैकेंसी नहीं आएगी। जिन गाँव में कृषि सखी पशु सखी या फार्म आजीविका सखी कार्यरत होंगी यहाँ पर पहले वाले रूल के हिसाब से कृषि सखी भी है, पशु सखी भी है, फार्म आजीविका सखी भी है, तो फिर उन सखियों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि उद्योग सखी के रूप में चयन एवं प्रक्रिया के लिए चुना जाएगा। मतलब अगर जिन गांव में तीनों पद हैं और दीदी लोग कार्य कर रही है अलग अलग हैं, ऐसे में उन गांव में अगर कृषि उद्योग सखी का वैकेंसी आता है तो प्राथमिकता के आधार पर जो पहले मतलब के फॉर्म भरेगी, जिसने पहले ज्वाइनिंग करी है, किसी पद पर अच्छे से कार्य कर रही है, तो उसको ही चुना जाएगा और उसके द्वारा कृषि पशु एवं कृषि उद्योग तीनों थीम में संबंधित समस्त गतिविधियां कार्य किया जाएगा एवं जिसका भुगतान उसके द्वारा किए गए तीनों थीम की समस्त गतिविधियों कार्य अनुसार दिया जाएगा। मतलब के कृषि सखी, पशु सखी, फार्म आजीविका सखी अगर तीनों के पद ऑलरेडी भरे हुए हैं, वो लोग कार्य कर रही तीन पदों पर अलग अलग दीदी, तो ऐसे में अगर कृषि उद्योग सखी का पद आता है तो तीनों फॉर्म भरेंगी और तीनों में से जो पहले जो है लगी थी, जो पहले से कार्य कर रही थी, उसको प्राथमिकता मिलेगी और फिर वो जो है कृषि उद्योग सखी बन करके अपना जो पद पहले वाला है वो भी कार्य करेगी और बाकी तीनों पदों संबंधित जो कृषि उद्योग सखी को कार्य दिया जाएगा वो भी वो करेगी। अब मान लीजिए कि कृषि सखी, पशु सखी और फार्म आजीविका सखी में से कोई सखी उद्योग सखी बन जाती है, तो अगर वो उद्योग सखी बन जाती है तो 6 महीने तक उसके कार्यों को देखा जाएगा। यदि वो उद्योग सखी के, कृषि उद्योग सखी के पद को अच्छे से नहीं चला पा रही है तो वहां पर उसको हटा दिया जाएगा और फिर नया फॉर्म निकाला जाएगा। तो अलग से कोई दीदी कृषि उद्योग सखी के पद पर फॉर्म भर सकती है, वो खेती किसानी से जुड़ी दीदी हो समूह की, भले ही वो इन तीनों में से किसी पद पर ना हो। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।